पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी धौलपुर जिले के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर हरिचरण सिंह जादौन का निधन। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह के पुत्र विनायक प्रताप भी पहुंचे राजाखेड़ा। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य। भारतीय जनता पार्टी के धौलपुर जिले में नेताजी के नाम से मशहूर हो चुके ठाकुर हरिचरण सिंह जादौन का जयपुर में इलाज के दौरान गुरुवार को निधन हो गया। हरिचरण सिंह जादौन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह के सबसे करीबी माने जाते थे। लंबे समय से असाध्य रोग के पीड़ित हरिचरण का कुशलक्षेम जानने के लिए कई बार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह राजाखेड़ा उनके निवास आते रहते थे। उनके पुत्र डॉक्टर धर्मपाल धौलपुर के जिला प्रमुख भी रह चुके हैं और हरिचरण सिंह जादौन को जुझारू और जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। एक सामान्य परिवार से निकलकर संगठन में बड़ी पहुंच बनाने में कामयाब रहे और उनके बड़े पुत्र भाजपा नेता राजपाल सिंह जादौन ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतिम संस्कार खनपुरा स्थित हरिचरण धाम मंदिर परिसर नागर रोड राजाखेड़ा पर किया गया, जहां वसुंधरा राजे की ओर से उनके पौत्र विनायक प्रताप सिंह और जिले व प्रदेश के अन्य भाजपा नेताओं ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। यूजीसी के 2026 प्रस्तावित नियमों के विरोध में स्वर्ण समाज का ज्ञापन, प्रधानमंत्री से पुनर्विचार की मांग। सरमथरा यूजीसी के 2026 प्रस्तावित नियमों को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं, जिसमें स्वर्ण समाज सरमथरा के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नियमों पर पुनर्विचार और आवश्यक संशोधन की मांग की। ज्ञापन में संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित विनियमों का उद्देश्य भले ही उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देना बताया गया हो, लेकिन इसके कुछ प्रावधान एक तरफा और असंतुलित प्रतीत होते हैं। उनका आरोप है कि नियमों के तहत शिकायत की स्थिति में आरोपित छात्र के खिलाफ त्वरित दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, जबकि जांच में शिकायत असत्य पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई स्पष्ट कार्रवाई का प्रावधान नहीं किया गया। संगठन का कहना है कि इससे शिक्षा परिसरों में कंप्लेंट कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भय, अविश्वास और वर्ग आधारित टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दोष सिद्ध होने तक निर्दोष को कमजोर करने की आशंका भी जताई। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि नियमों को सर्वसमावेशी, संतुलित और निष्पक्ष बनाया जाए ताकि सभी वर्गों के छात्रों को समान सुरक्षा और अवसर मिल सके। संगठन ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी वर्ग के अधिकारों के विरोध में नहीं हैं, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक समरसता और न्यायपूर्ण वातावरण चाहते हैं। इस दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अशोक स्वामी, राजपूत समाज अध्यक्ष भोला सिंह जादौन, अग्रवाल समाज अध्यक्ष मांगीलाल मोदी, अविनाश गर्ग, सतीश बंसल, अश्वनी उपाध्याय, सोमू सिंह, विष्णु शास्त्री, शिवम गोयल, जीतू सिंह, संतोष मंगल, चंद्रप्रकाश गोयल, अविनाश गोयल, गोविंद शर्मा, जगदीश प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जो यूजीसी का जो नियम लागू किया है, ये हमारे जो सवर्ण जाति के जितने भी छात्र हैं उनके अधिकार के लिए ये, यदि सरकार ऐसा करना चाहती है तो जिस प्रकार से ये सरकार हम लोगों ने बनाई है तो हम इस सरकार को गिराना भी जानते हैं और हमारे जो भी छात्र के हित के लिए बात होगी हम उस पर अटक रहेंगे और यहाँ से बड़ा आंदोलन भी करेंगे यदि सरकार इसको नहीं हटाती है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, इस नियम को जल्दी से जल्दी बंद करें और जय भारत जय। जो ज्ञापन सौंपा गया है सर्वर्ण समाज के द्वारा, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा व्यक्तिगत विचार और समाज का विचार और पूरे सर्वर्ण समाज का विचार ये है कि उच्च जाति के जितने भी वर्ग हैं उन सबके बच्चों के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके कैरियर खत्म करने के लिए कानून लागू किया गया है और हम इसके सख्त विरोधी हैं। अगर ये कानून लागू हो गया तो जनरल कास्ट की वैसी हालत खराब है और इस कानून के लागू होने से हमारे बच्चे जो टैलेंटेड हैं उन पर छोटा मोटा आरोप लगा करके और उनका कैरियर चौपट करने का प्रावधान है। हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं। इसका यूजीसी के विरोध में जो ज्ञापन दिया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही केंद्र सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? ये जो भारत सरकार जो यूजीसी का कानून लाई है, ये सवर्ण जाति के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनके हितों पर कुठाराघात है और ज़बरदस्ती उनको परेशान करने के लिए काला कानून लाया गया है। इसको जल्दी से जल्दी सरकार वापस ले, अन्यथा हम लोग यहाँ से लेके दिल्ली तक ईंट से ईंट बजा देंगे और इस कानून का घोर विरोध करेंगे। आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं
आगे राजस्थान सरकार, भारत सरकार को सबको हमारे ज्ञापन पहुंच रहे हैं और इसमें ईंट से ईंट बजा देंगे और इस कानून को जब तक वापस नहीं लेती है सरकार तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। धन्यवाद। सफाई कर्मियों ने रैली निकाल उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरमथरा कस्बे में सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले ठेका सफाई कर्मचारियों ने रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी अलका श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां कर्मचारियों ने ठेका प्रथा समाप्त कर संविदा पर भर्ती की मांग उठाई। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान की नगरीय निकायों व नगर पालिकाओं में वर्षों से कार्यरत ठेका सफाई कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सड़क व सार्वजनिक स्थानों की सफाई कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना जैसी घातक महामारी के दौरान भी उन्होंने जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी और इसके बावजूद आज भी वे शोषण का शिकार है। सफाई कर्मियों ने मांग की है कि आगामी संविदा भर्ती में सबसे पहले उन्हें अनुभवी ठेका कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए, जो वास्तव में मैदानी स्तर पर सफाई कार्य कर रहे हैं। संघ का कहना है कि ठेका पद्धति से कर्मचारियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण होता है, इसलिए सरकार को उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान दर्शन सिंह, जीतू, जगदीश, हरिमोहन, लाल सिंह, संतोष, बंटी, गुड्डी, बिमला, कमला, पूनम, ओमवती, जयश्री सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सफाई श्रमिक संघ के द्वारा जो रैली निकाली जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही रैली के माध्यम से आप क्या मांग कर रहे हो? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ठेका प्रति को बंद करके जो ठेके पे जो कर्मचारी जो लगे हैं इनको प्राथमिकता दी जाए। पहले हमारी संविदा पर लगाने की मांग है सरकार से, हम यही मांग करेंगे बस। जय हिंद, जय भारत। क्या कर रहे हो आप? हमारी मांग है जितने भी राजस्थान में सफाई कर्मचारी ठेका पद्धति पर लगे हैं उनको संविदा पर करे सरकार। आगामी आने वाली भर्ती में जो वास्तविकता से सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं, सरकार उन्हीं को इस भर्ती में लेवे। सरकार से हमारी यही मांग है। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928840388। दूसरा नंबर 8302372314। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर बजरिया रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को, मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना।
जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीज अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधारें, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से मरीजों को नहीं मिल रहा लाभ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट में नहीं मिला सरमथुरा को कोई डॉक्टर। वैसे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ को लेकर लाखों खर्च करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर नजर आ रही है और इसका मुख्य कारण है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। वहीं आपको बता दें कि डाक क्षेत्र होने के कारण रोजाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की OPD में 500 से भी अधिक मरीज उपचार के लिए आते हैं और वहीं प्रति माह 1 सैकड़ा के करीब प्रसव भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाओं का अभाव है। वहीं चिकित्सा विभाग के द्वारा कल जारी की गई लिस्ट में भी सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोई डॉक्टर नहीं मिला, जिससे लोगों की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई। वहीं इस संदर्भ में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली है। वहीं इसको लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया जा चुका है। साथ ही कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डांग क्षेत्र होने के से और समीप वृत्तीय मध्य प्रदेश के सबलगढ़ तहसील के और जिला करौली के मंडरायल तहसील के भी कई गांवों के ग्रामीण उपचार के लिए आते हैं। वहीं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अधिकांश ग्रामीण पत्थर उद्योग से जुड़े हैं, जिससे श्वास और टीबी के भी रोजाना कई मरीज आते हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना 2 दर्जन के करीब एक्सरे भी किए जाते हैं। वहीं कस्बा निवासी समाजसेवी बजरंगी मित्तल ने कहा कि सरमथुरा को पत्थर की खदानों के साथ साथ डॉक्टरों की खदान के नाम से भी जाना जाता है और सैकड़ों की संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर दिल्ली, आगरा, जयपुर, ग्वालियर, धौलपुर सहित अन्य बड़े शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरमथुरा में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है। साथ ही कस्बावासियों ने चिकित्सा विभाग से रिक्त पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टर लगाए जाने की भी मांग की है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बसेड़ी में UGC एक्ट के विरोध में स्वर्ण समाज का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी कस्बे में गुरुवार को UGC एक्ट के विरोध में स्वर्ण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह रैली कस्बे के बयाना मोड़ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि UGC एक्ट के प्रस्तावित नियम उच्च शिक्षा के वातावरण में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर सकते हैं और नियमों के तहत यदि ST, SC अथवा OBC
ओबीसी वर्ग का कोई छात्र किसी सामान्य वर्ग के छात्र पर भेदभाव या उत्पीड़न का आरोप लगाता है तो आरोपित छात्र पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, भले ही बाद में वह आरोप असत्य सिद्ध हो जाए। सबसे चिंताजनक पहलू यह बताया गया है कि जांच में आरोप झूठा पाए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था न्याय के मूल सिद्धांत दोष सिद्ध होने तक निर्दोष के पूर्णतः विपरीत है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के उदाहरण सामने आ चुके हैं, जिससे आशंका है कि यह नियम शैक्षणिक परिसरों में व्यक्तिगत रंजिश, उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का माध्यम बन सकता है। ज्ञापन में ओबीसी वर्ग को इस नियम में शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार SC/ST उत्पीड़न के अधिकांश मामलों में आरोप स्वयं ओबीसी वर्ग पर ही लगे हैं। ऐसे में ओबीसी को इस श्रेणी में शामिल करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं है। स्वर्ण समाज बसेड़ी ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी वर्ग के अधिकारों या सुरक्षा के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसी एक तरफा व्यवस्था जिसमें बिना दोष सिद्ध हुए किसी वर्ग को अपराधी मान लिया जाए, सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक प्रयोग प्रतीत होती है। अंत में ज्ञापन के संदर्भ में जो मोदी जी ने बच्चों पर अत्याचार किया है, इसे मोदी जी वापस लें, नहीं तो आगे भविष्य मोदी जी का भी खराब होगा, आगे आने वाले चुनाव में भी हानि होगी। ये सारी स्वर्ण जाति के सभी लोग भविष्य में इतना नुकसान करेंगे कि मोदी जी सोच नहीं सकते। हम अनुरोध करते हैं कि आप पार्टी की अहमियत बनाए रखें और पार्टी को जो यूजीसी आपने दिया है इसे वापस ले, जिससे कि बच्चों का भविष्य अपने भविष्य से उज्जवल हो और बच्चों में आपसी दरार नहीं पड़े, आपसी बेमनस्ता नहीं फैले, जातियों में भेदभाव नहीं हो, जाति आपस में भिड़े नहीं, क्योंकि हमारा संस्कृति, हमारे भारत की सौभाग्य यही है। जय हिंद, जय भारत। हमने सभी समाज के लोगों ने, सदस्य समाज के लोगों ने मिलकर के बसेड़ी में ज्ञापन दिया है। इसमें मैंने मांग की है कि यूजीसी के जो नियम जो पारित किए गए हैं वो सबसे गलत हैं, इनको मोदी सरकार वापस ले गए और हम इस अगर वापस नहीं लिया गया तो 1 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया, उसके हम पूरा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। भारत सरकार के द्वारा जो बनाया गया है और वो गलत तरीके से बनाया गया है, चाहे भूल हो चाहे जानबूझ के बनाया गया है। ऐसी स्थिति में देश की जनता जिनके विरोध में कानून बनाया गया है वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं पहले मेरा परिवार, उसके बाद समाज के साथ हम कंधे से कंधे मिला के चुनाव संघर्ष करेंगे और जहाँ तक जब तक संघर्ष करेंगे जब तक कानून का सत्यानाश नहीं हो जाए, कानून बंद नहीं हो जाए, जब तक हम शुरू करते रहेंगे। और सरकार से हम कह दिया हमने प्रदेश स्तर पर कि इस कानून की समीक्षा की जाए और समीक्षा के बाद इस कानून को नष्ट किया जाए। जैसे पहले भी आपने कानून बनाया था उसको कमजोर किया था, ऐसी इसके समाधान की व्यवस्था की जाए। जो हमने उद्देश्य था हमारा भारतीय पार्टी होने के नाते प्रदेश स्तर पर बोल दिया हमने। आगे हम समाज के साथ कंधे से कंधे मिला करके संसदीय भाषा में जम के विरोध करेंगे। जैसे ये यूजीसी काला कानून जो बीजेपी सरकार लेके आई है वो सबके हित में नहीं है, चाहे वो SC का हो चाहे ST का हो, क्योंकि अनुच्छेद 14 समानता का हमें अधिकार देता है, उस अधिकार का यहाँ उल्लंघन हो रहा है। मैं जिसने भी ST SC OBC के लोग हैं ना, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ जो समानता का अधिकार पहले से मिला हुआ है वो इस कानून के तहत उस समानता के अधिकार को आपके को खत्म किया जा रहा है। इसलिए मेरे जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस संगठन में आके, इस आंदोलन में आके भाग ले और बीजेपी को मुक्ति दिखाएं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि हम आपस में लड़ते रहें और उनसे कोई सवाल ना करें, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जो चरम पे है ना, उसके बारे में ये वह बोल नहीं पाए। ये बीजेपी का फेंका हुआ पासा है जिसमें हम सबको उलझा के रखा है। मैं सारे सनातनियों से, चाहे वो किसी भी वर्ग या समुदाय से हो, अगर उसे संविधान के हिसाब से चलना है तो इस यूजीसी जो काला कानून आया है उसका खुलकर विरोध करना होगा। मैं पूरे सनातन के साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। नकटपुरा कीचड़ से बदहाल हुआ स्कूल का रास्ता, बच्चों का भविष्य दांव पर। ग्राम पंचायत नकटपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने नालियों की सफाई न होने से कीचड़ और मलबे का अंबार लग गया है।
इस जलभराव के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों का स्कूल पहुंचना दूभर हो गया है और आए दिन छात्र कीचड़ में फिसलकर गिर रहे हैं, जिससे उन्हें घायल होकर या कपड़े खराब होने के कारण मजबूरन घर लौटना पड़ता है। लगातार अनुपस्थिति से बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है और विद्यार्थियों ने न्यूज के माध्यम से प्रशासन से गुहार लगाई है कि विद्यालय के सामने पसरी इस गंदगी को तुरंत साफ करवाकर रास्ते को सुगम बनाया जाए, ताकि वे बिना किसी बाधा के रोज स्कूल जा सके। और हमारे हेड सर हैं जो कई बार इनसे बोला है, किसी ने मदद नहीं की। तो हमारा हाथ जोर से निवेदन है कि हमारी बात को सुनिए और हमारी मदद करें। अच्छा, अब बेटा क्या नाम है आपका और क्या परेशानी है यहाँ पर? मेरा नाम कोमल है। यहाँ पर हम आने जाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ हम स्कूल में आते हैं तो गेट के आगे बहुत रास्ते में कीचड़ जमा हुआ है और मेरे कलेक्टर साहब से विनती है कि इस हमारी बात को ध्यान से सुने कि इस कीचड़ को साफ करवा देंगे। ठीक। हाँ बेटा क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास के विद्यार्थी हो, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम सूरज है, मैं कच्चे 7 में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में कीचड़ हो रहा है, हम आते हमें परेशानी होती है। आते हैं रास्ते में गिर जाते हैं। इसके सामने गेट के आगे कीचड़ जमा हुआ है और आने जाने में दिक्कत होती है। कलेक्टर महोदय से निवेदन मतलब हमारी समस्या को सॉल्व करें। बाबा यहाँ रास्ते में दिक्कत आ रही है, ये सफाई नहीं हो रही है, अब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? जाके नाली खड़ी जाए बगल तो बीच में 1 इंच की ऊँचा हो जाए। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पे कीचड़ जमा हुआ है? ये तो 12 महीना को था। अच्छा, स्कूल में यहाँ बच्चों को परेशानी आ रही है पढ़ने में और दिक्कत आ रही है, इसकी सफाई वगैरह हुई है कभी या नहीं हुई है? क्या हुआ है इसका कुछ? नहीं ना भाई साहब। अच्छा, हम शिकायत लेके गए तुम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन है। अच्छा ठीक। सर आप क्या कहना चाहोगे? हमारी ये स्कूल के गेट से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कितना कीचड़ है, इधर से लेके इधर तक भी, उधर से इस साइड में लेफ्ट साइड में भी देख लीजिए और राइट साइड में भी देख लीजिए, दोनों तरफ इतना कीचड़ है कि हमारे विद्यालय में आने वाले बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में जो भी बच्चियां हैं वो फिसल जाती है, गिर जाती हैं और कई बार हमने ग्राम पंचायत को भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसके कारण विद्यालय में थोड़ा बच्चों का जो नियमित आना है, जब कीचड़ होता है बहुत तो आने में संख्या कम हो जाती है, उपस्थिति भी कम हो जाती है और जब बरसात वगैरह हो जाए तो फिर कहने ही क्या, ये देखिए कि कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और ना सफाई बाहर की जो गांव से लेके वहाँ से इधर लेफ्ट साइड में देखा जाए और राइट साइड में भी देखा जाए तो दोनों तरफ कीचड़ का कीचड़ नज़र आएगा। बच्चों के लिए निकलने के लिए हमारे विद्यालय की स्टाफ जो स्कूटी वगैरह से आती हैं, महिला हैं, वो भी कई बार गिर जाती हैं। तो हमारे जो ग्राम पंचायत के प्रशासक जो भी हैं और सीओ साहब, कलेक्टर साहब, सभी से निवेदन है कि हमारी इस समस्या को दूर करें, जिससे हमारे बच्चों को आने जाने में परेशानी ना हो। धन्यवाद। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर
और मैंने मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीबी एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सैपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है। चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% तक की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में भरतपुर रोड, सैपू। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है IMC मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी, जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है राजाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट, आरामदायक और स्टाइलिश इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारी जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा। मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। भानपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे। मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट, इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है।
इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, वन प्लस आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरीन लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केवल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। अब आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, द हेडक्वार्टर कैफे, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। हमारे द हेडक्वार्टर कैफे में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर, नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, राइस पनीर आदि उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें और अपने दिन को बनाए खास। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है MS मार्केट, जिरोली फाटक, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8109625825 और 9588259287। टोटरी मंडल में आगामी 31 जनवरी 2026 को सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर आज टोटरी विद्यालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सम्मेलन के आयोजन से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु संपूर्ण रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन टोटरी विद्यालय परिसर के अंदर ही किया जाएगा, जिससे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण में संपन्न करवाया जा सके। बैठक में कार्यक्रम व्यवस्थाएं, मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन, अतिथि स्वागत, प्रचार प्रसारण, मीडिया समन्वय सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही समिति के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई ताकि कार्यक्रम को भव्य, दिव्य और अनुशासित स्वरूप दिया जा सके। इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति और सर्वसम्मति से कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। ग्रामवासियों द्वारा स्वेच्छा से सहयोग राशि प्रदान कर आयोजन को सशक्त बनाने में योगदान दिया गया। बैठक में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए आयोजन समिति ने सभी ग्रामवासियों से अधिक लोगों को कार्यक्रम की जानकारी देने तथा परिवार सहित कार्यक्रम में उपस्थित होकर सम्मेलन की शोभा बढ़ाने का आह्वान किया। आयोजन समिति ने बताया कि सम्मेलन के दौरान प्रख्यात और महान संतों के सानिध्य में रहने का अवसर मिलेगा, जिनके विचारों से समाज को सकारात्मक दिशा, धार्मिक जागरूकता और संस्कारों की प्रेरणा प्राप्त होगी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, सामाजिक संरचना को मजबूत करना तथा सनातन संस्कृति के मूल्यों का प्रचार प्रसार करना है। आयोजन समिति ने विश्वास जताया कि विराट हिंदू सम्मेलन टोटरी मंडल के इतिहास में एक ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और सफल आयोजन सिद्ध होगा। सैफू में पूर्व सैनिक की जमीन का फर्जी पट्टा लेकर हत्याने की कोशिश, बेटे ने कराया मामला दर्ज, निष्पक्ष कार्यवाही की मांग। उपखंड मुख्यालय को नगरपालिका घोषित करने के बाद भूमाफिया युद्ध स्तर पर सक्रिय हो गए हैं। सरकारी जमीन की बात तो अलग, अब पट्टा धारकों की जमीनों को भी फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत से पुनः पट्टा प्राप्त कर उसे अपना बताने की होड़ सी लग गई है। इस आशय की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस थाने में न्यायालय के जरिए राजेश पुत्र स्वर्गीय झमन लाल पूर्व सैनिक निवासी सैपू द्वारा दर्ज कराई गई।
मामले की जांच पुलिस निरीक्षक प्रमेंद्र रावत कर रहे हैं। दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार कुम्हारपाड़ा सेपो में झम्मन लाल फौजी की 50x50 की जमीन बरसों से उसके स्वामित्व और उपयोग में लाई जाती रही। स्वामित्व और आधिपत्य के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा 20 अक्टूबर 2010 को उक्त जमीन का पट्टा उसके पिता के नाम जारी किया गया था और इसी जमीन को 14 अप्रैल 2011 को स्थानीय निवासी संदीप पुत्र श्रीकांत और कुलदीप पुत्र श्रीकांत व चाचा वीर सिंह जाति जाट ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की तो प्रार्थी के पिता ने एक दीवानी दावा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल न्यायालय धौलपुर में दायर किया था, जो अब सेपो न्यायालय से लंबित है। इसी प्रकरण में प्रतिवादी ने जवाब दाखिल करते हुए बताया कि उसने जमीन को अन्य व्यक्ति से खरीदा है तथा 5 फरवरी 2009 को मंजूरी लेना बताया। प्रकरण में पूर्व में कब्जा संबंधी विवाद को लेकर प्रार्थी द्वारा 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच वृत्ताधिकारी पुलिस द्वारा कराई गई, जिसमें सामने आया कि तत्कालीन सरपंच राकेश पहाड़िया और ग्राम पंचायत सचिव प्रताप सिंह द्वारा 20 अक्टूबर 2010 को झम्मन लाल के पक्ष में जारी पट्टा वैध है तथा शिकायत में परिवादी द्वारा यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायत की तत्कालीन सरपंच स्नेहलता परमार और पंचायत सचिव गजेंद्र जाट से मिली भगत कर 25 जून 2018 को अपने पक्ष में फर्जी पट्टा जारी करवा लिया, जिसे 3 नवंबर 2022 को उप पंजीयक कार्यालय सेपो में अनियमित तरीके से पंजीकृत करवाया गया। न्यायालय ने दोषी मानते हुए लगाया जुर्माना। पूर्व में भी विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम द्वारा अभियुक्त संदीप सिंह पुत्र श्रीकांत उम्र 37 साल निवासी सेपो को धारा 341, 323, 504 में दोषी मानते हुए 2 वर्ष की अवधि के लिए 8,000 रुपये जमा करने और 2 वर्ष तक किसी भी प्रकार की शांति भंग नहीं करने के आदेश दिए गए। परिवादी राजेश पुत्र स्वर्गीय झम्मन लाल ने बताया कि भूतपूर्व सैनिक की जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने की कोशिश की जा रही है और जो कि सरासर गलत है। उसने उच्च अधिकारियों से अविलंब दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्री झम्मन सिंह भूतपूर्व सैनिक, जो कि मेरे पिताजी को थाने के पीछे एक प्लॉट ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया गया था, जो कि पुश्तैनी कब्जा होने के कारण ग्राम पंचायत ने रिटायरमेंट के बाद पट्टा जारी किया था, जिसका 50x50 है, जिसके कुछ लोग भूमाफिया ने फर्जी पट्टा तैयार करवा के और उस पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने इस्तिकासा जरिए एक दावा किया है और वो उस पर निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ। धौलपुर में आज कैलाश चंद्र बिश्नोई IPS महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। उन्होंने एसपी ऑफिस का वार्षिक औपचारिक निरीक्षण किया और कार्यालय के पुराने रिकॉर्ड को नियमानुसार तलफ व पत्रावलियों के समुचित रखरखाव के निर्देश दिए। ई-फाइल प्रणाली के पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन करने पर जोर दिया और उसके पश्चात समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गण और वृत्ताधिकारी गण की अपराध समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। तत्पश्चात 13 पुलिस कर्मियों को DGP डिस्क, सर्वोत्तम, अति उत्तम और उत्तम सेवा चिन्ह प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही उन्होंने पुलिस थाना निहालगंज का औचक निरीक्षण कर मालखाना निस्तारण, पेंडेंसी निस्तारण और नवीन आपराधिक कानूनों की 100% पालन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वैभव शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर, कमल कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF वाड़ी, गिरिराज प्रसाद मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक QIDT और हवा सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SIU CAW समेत जिला पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। छात्राओं को कौशल विकास सामग्री का किया वितरण। सरमथरा कस्बा के राजकीय बालिका PM श्री विद्यालय में कक्षा 10वीं की छात्राओं को आज गुरुवार को कौशल विकास सामग्री, ब्यूटी पार्लर किटों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा रहे, वहीं अतिथि के रूप में महावीर दत्त बैडल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार आज छात्राओं को कौशल विकास सामग्री, ब्यूटी पार्लर किटों का वितरण किया गया, जिससे हमारी बेटियां घर बैठे ही ब्यूटी पार्लर संबंधी कार्य सीख सकती हैं और हमारी बेटियां खुद आत्मनिर्भर बन
बन सकती हैं। वहीं ब्यूटी पार्लर किटों का पाकर छात्राओं के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिली और इस दौरान प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीणा, भगवान दास, निरंजन सिंह, विनोद कुमार, रंजित मीणा, कमलेश मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हम अपने लिए अलग एक ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, जिससे हम अपनी जो चीज़ें होती हैं उन सबको सहायता में लेते हैं। और ब्यूटी पार्लर एक कर्तव्य होता है हमारे लिए। हमारी मैम बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर सिखाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमको प्रैक्टिस करवाती हैं, प्रैक्टिकल करवाती हैं और कम से कम जितने समय ले सकते उतने समय तक हमें प्रैक्टिकल सिखाती हैं। बहुत अच्छा, जितना हमें आज 1 साल तक इतना